एक मेज के किनारे बैठे सूबे के सभी मंत्री और उनकी अध्यक्षता करते उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सोमवार को यूपी की राजधानी लखनऊ में हुए बैठक में प्रदेश के विकास के लिए अहम कई प्रस्तावों को रखा गया और उन पर चर्चा हुई। बैठक के अंत में कैबिनेट बैठक में बैठे सभी मंत्रियों की सहमति के साथ 28 प्रस्तावों में से 27 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई। कैबिनेट में पास हुए प्रस्ताव प्रदेश के कई क्षेत्र जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, नगरीय विकास और इन जैसी तमाम चीजों को लेकर बेहतर बनाने में मददगार साबित होंगे, जिसका सीधा लाभ प्रदेश की जनता को मिलेगा। इन प्रस्तावों को प्रदेश के समग्र विकास और जनहित की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। विकास के लिए जरूरी कई प्रस्तावों में मिली मंजूरी। बैठक में 27 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है। मंजूर हुए प्रस्तावों में से कुछ अहम प्रस्तावों पर नजर डाल लेते हैं। गोरखपुर और मुरादाबाद में 100 बेड के अस्पताल बनाने के लिए जमीन देने का प्रस्ताव पास किया गया। तो वहीं वाराणसी में मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए 13 एकड़ जमीन देने का प्रस्ताव पास हुआ। इस मेडिकल कॉलेज में 50% सीट श्रमिकों के बच्चों के लिए आवंटित होगी। सीएम जोखिम पशुधन बीमा प्रबंधन योजना को मिली मंजूरी। बीमा के प्रीमियम का 85% सरकार देगी और 15% लाभार्थी को देना होगा। जानवरों की दुर्घटना, बीमारी से मृत्यु होने पर 1 महीने के अंदर पशुपालक को बीमा रकम दिलाई जाएगी। यूपी में स्टार्टअप इकोसिस्टम को रफ्तार देने के लिए उत्तर प्रदेश स्टार्टअप मिशन की नई स्थापना को मंजूरी दी गई है। होमगार्ड और उनके आश्रितों को मिलेगा 5 लाख रुपए का कैशलेस इलाज। इसके अलावा वर्दी वाले विभागों में वेतन समिति की सिफारिश पर वर्दी का भत्ता और वर्दी की धुलाई का भत्ता करीबन 50% तक बढ़ाया गया है। शिक्षा के क्षेत्र को विस्तार देते हुए कैबिनेट ने राज्य में 3 नए विद्यालयों की स्थापना को मंजूरी दी है। तमाम महत्वपूर्ण योजनाओं पर आज कैबिनेट ने चर्चा भी किया है और उन्हें पारित भी करने का काम किया। और ये बताते हुए हमें प्रसन्नता है कि आज उत्तर प्रदेश सरकार आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की अध्यक्षता में जिस तरीके से लगातार उत्तर प्रदेश के विकास कार्यों को गति देने का, जनता से जुड़े मामले को लगातार उन्हें समझकर और उन समस्याओं का निराकरण करने का काम कर रही है। और आज भी उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने तमाम अहम विषयों पर चर्चा भी किया है और उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता के पक्ष में उन्हें पारित भी करने का काम किया है। नए आयाम पे पहुंचाना है, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का हमेशा प्रयास रहता है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश जो है ये शिक्षा का, सुरक्षा का, रोजगार का, उद्योग का प्रदेश बने। इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा हुई। आने वाले दिनों में वृक्षारोपण का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में होगा, क्योंकि पर्यावरण के प्रति ये हमारी सरकार बहुत संजीदा है। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए, पर्यावरण के संरक्षण के लिए लगातार ठोस कदम उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा उठाए जा रहे हैं। जनप्रतिनिधियों और स्थानीय लोगों के लंबे समय से चली आ रही मांग को ध्यान में रखते हुए सोमवार को हुई यूपी कैबिनेट में एक बड़े फैसले को भी मंजूरी मिली। यूपी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए शाहजहांपुर जिले के जलालाबाद तहसील का नाम बदलकर परशुरामपुरी के नाम से अब जाना जाएगा, ये निर्णय लिया है। उत्तर प्रदेश राज्य में शाहजहांपुर जनपद की जलालाबाद जो हमारी नगर पंचायत है, जलालाबाद का नाम बदलने को लेकर के बहुत लंबे समय से लोगों की मांग थी कि भगवान परशुराम जी की वो जन्मस्थली है, उसका नाम परशुरामपुरी होना चाहिए। भारत सरकार यहाँ से अनुरोध पत्र भेजा गया था। भारत सरकार से अनुमति मिलने के बाद आज उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने जलालाबाद शाहजहांपुर जनपद का जो नगर है उसका परशुराम जी की जन्मस्थली होने के कारण परशुरामपुरी नाम कैबिनेट ने सर्वसम्मति से पास कर दिया है। प्रदेश सरकार खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने की दिशा में भी लगातार कदम उठा रही है। इसी क्रम में कैबिनेट के समक्ष अलग अलग विभागों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों की सीधी भर्ती का प्रस्ताव रखा गया, उसको मंजूरी भी मिल गई है। इसका उद्देश्य खिलाड़ियों को सम्मानजनक रोजगार उपलब्ध कराना और युवाओं को खेलों के प्रति ज्यादा प्रेरित करना है। माना जा रहा है कि इससे प्रदेश में खेल संस्कृति को और मजबूती मिलेगी। खेल संस्कृति को मजबूत बनाने पर ध्यान, खिलाड़ियों को मिलेगा रोजगार और सम्मान। ओलंपिक
महिला ओलंपिक और एशियन गेम्स के पदक विजेताओं को बिना लिखित परीक्षा ग्रुप ए और बी में सीधी सरकारी नौकरी मिलेगी। पहले चरण में 41 पदों पर ब्रॉन्ज और सिल्वर पदक विजेताओं की सीधी भर्ती होगी, जिसमें क्रीड़ा अधिकारी के 9 पदों पर, जिला युवा कल्याण अधिकारी के 9 पदों और उप क्रीड़ा अधिकारी के 23 पदों पर सीधी नियुक्ति होगी। कैबिनेट बैठक में युवाओं के रोजगार और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए भी एक अहम प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। प्रदेश में निवेश और रोजगार बढ़ाने के उद्देश्य से नई स्टार्टअप नीति 2026 को यूपी कैबिनेट ने हरी झंडी दिखा दी है, जिसके तहत स्टार्टअप इकाइयों को सब्सिडी, वित्तीय सहायता, कर संबंधित रियायतें और अन्य प्रोत्साहन दिए जाने का प्रावधान किया गया। सरकार का लक्ष्य साफ है। सरकार युवाओं को नौकरी तलाशने वाला नहीं बल्कि रोजगार देने वाले उद्यमी बनाने की दिशा में काम कर रही है। इसके साथ ही सरकार डेटा सेंटर्स पर भी ध्यान दे रही है। कैबिनेट से जिन प्रस्तावों को मंजूरी मिली है वो केवल प्रशासनिक निर्णय नहीं है बल्कि प्रदेश के दीर्घकालिक विकास की दिशा तय करने वाले महत्वपूर्ण कदम भी हैं। इन प्रस्तावों का सीधा लाभ तमाम क्षेत्रों के माध्यम से प्रदेश की जनता तक जरूर पहुंचेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।